यार एक चीज बोलो भाई ऑनेस्टली मुझे, और तुमने एक स्ट्रैटेजी बनाई, बैक टेस्ट किया और काम किया भाई, और प्रॉफिटेबल भी थे तुम, और फिर एक दिन आया और वो काम करना बंद हो गए। और बहुत सारे लोगों के साथ हुआ और मेरे साथ भी हुआ यार। आई एम शेयरिंग माय पर्सनल एक्सपीरियंस हियर। तो उसमें सेम सेटअप भी था भाई, सेम रूल्स भी थे भाई, सेम चार्ट भी था भाई, जिसमें तुमने सारा कुछ बैक टेस्ट किया भाई। बट रिजल्ट्स क्या थे भाई? एकदम उल्टा थे। और तुम सोचते हो कि भाई मैंने क्या गलत किया भाई, और मैंने भी बहुत बार सोचा था भाई ये। तो तुमने कुछ नहीं किया भाई गलत, और यही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है भाई। तो इस वीडियो में तुम्हें कुछ भी ज्यादा फैंसी एडिटिंग वगैरह कुछ भी नहीं दिखेगा, तुम्हें बस एक नॉर्मल मैं बात करता हुआ दिखूंगा, जस्ट सुनते रहो और तुम सीखने मिलेगा सब कुछ। तो पहली चीज मैं बताता हूँ भाई, मार्केट एक लिविंग थिंग है भाई, जैसे कि अभी प्लांट्स लिविंग थिंग है, ह्यूमन लिविंग थिंग है, और एनिमल्स भी लिविंग थिंग है। तो ऐसा ही भाई यार, लोग सोचते हैं कि भाई मार्केट एक मशीन होती है भाई, और तुम भी वही सोचते हो। फिक्स्ड रूल्स होते हैं भाई, ए होगा तो बी भी होगा। तो मार्केट ऐसा नहीं करता भाई, तुम ये कब समझोगे? बट मैं भी ये समझाऊंगा। तो मार्केट लोग है भाई, इंस्टीट्यूशंस है भाई, एल्गोरिथम्स है भाई, और ये सब कुछ कॉन्स्टेंटली अडेप्ट कर रहे होते हैं भाई सालों साल तक। और जब तुम्हारी स्ट्रैटेजी काम करती है भाई, और सब लोगों की स्ट्रैटेजी तो एक ना एक टाइम तो काम करती ही होगी, और बहुत लोग भी उसको यूज करते होंगे भाई, तो मार्केट उस पैटर्न को एब्जॉर्ब कर लेता है भाई, क्योंकि वो एक एल्गोरिथम है, इट अडेप्ट्स। तो इंस्टीट्यूशंस देखते हैं कि भाई रिटेल ट्रेडर्स कहां बाय कर रहे होते हैं, कहां एसएल रख रहे होते हैं, और वो एग्जैक्टली वहां जाते हैं भाई। पहले एसएल हंटिंग के बारे में तुम्हें पता होगा, तो लिक्विडिटी हंटिंग के बारे में तुम्हें पता होगा, लिक्विडिटी ग्रैब। तो ये सब कुछ वही टॉपिक्स है भाई। और तुम्हारी सबसे बड़ी गलती क्या है पता है? तुम्हारी स्ट्रैटेजी पॉपुलर होती है भाई, और वो फेल होना शुरू हो जाती है भाई। ये कोइंसिडेंस नहीं होता है भाई, ये एक डिजाइन होता है। और अगर कोई सबसे ज्यादा एक कंपटीशन में लगा हुआ है और एक भीड़ में लगा हुआ है, एक ही स्ट्रैटेजी सब कुछ यूज करेंगे, तो इवेंचुअली इट विल लूज। और दूसरी चीज भाई, तुमने जो बैक टेस्ट किया वो एक स्पेसिफिक मार्केट कंडीशन में था भाई। तुम्हारा जो बैक टेस्ट किया, बहुत सारे लोग तो भाई मार्केट कंडीशन में तो बैक टेस्ट भी नहीं करते भाई। उनको बैक टेस्ट करने पे सबको बोलते हैं भाई बैक टेस्ट करना है, बैक टेस्ट करना है। आज तक किसी ने बैक टेस्ट नहीं किया होगा। आई मीन जो मेरी ऑडियंस पर्सनली उन्होंने तो नहीं किया होगा भाई, इसलिए बता रहा हूं। तो ये सबसे बड़ी रियलिटी है कि भाई कोई नहीं बताता कि भाई ये करना है वो करना है। और अभी एक मजेदार चीज बताता हूं भाई, क्योंकि मेरी ऑडियंस सबसे ज्यादा 2020 या 2021 कोविड के टाइम से कर रही है भाई ट्रेडिंग। तो 2020 में जो स्ट्रैटेजी काम कर रही होती ना भाई, तो ट्रेंडिंग मार्केट थी भाई, वो हाई वॉलेटिलिटी थी, क्योंकि वार्स क्रैशेस वगैरह सब कुछ था, एंड कोरोना वगैरह सब कुछ था। तो रिटेल पार्टिसिपेशन ज्यादा था भाई। और 2022 आया, रेंजिंग मार्केट आ गई, डिफरेंट वॉलेटिलिटी आई और डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स आए भाई। और वही स्ट्रैटेजी भाई तुम्हारी डेड हो चुकी थी भाई, क्योंकि 2020 में जो काम कर रहा था बिकॉज ऑफ वॉलेटिलिटी एंड ट्रेंडिंग मार्केट, वो अभी नहीं कर रही बिकॉज ऑफ वॉलेटिलिटी, रेंजिंग मार्केट, सब कुछ लेस हो चुका था भाई, मार्केट मोमेंटम एंड एवरीथिंग। और बैक टेस्ट सिर्फ ये बोलता है कि भाई स्ट्रैटेजी ने पास्ट में काम किया था भाई, और ये गारंटी नहीं है कि भाई फ्यूचर में काम करेगा या फिर नहीं। तो मार्केट कंडीशंस चेंज होती है, और ये तुम्हें भी पता है कि भाई मार्केट कंडीशन चेंज होती ही है। और अभी ये ट्रेंडिंग से रेंजिंग होगी भाई, और हाई वॉलेटिलिटी से लो वॉलेटिलिटी होगी। और अगर तुम्हारी स्ट्रैटेजी सिर्फ एक कंडीशन में टेस्टेड होती है, तो दूसरी कंडीशन में वो फेल हो जाएगी भाई, और वो टूट जाएगी। और अभी इन सारी चीजों का एग्जांपल भी है कि भाई एक कंडीशन अलग होता है, एक कंडीशन अलग होता है, तो मार्केट अलग अलग बिहेव करता है, तो यू हैव टू टेस्ट एवरीथिंग। तो इसका सोल्यूशन क्या है मैं बताता हूं भाई। तो अपनी स्ट्रैटेजी को अलग अलग कंडीशंस में टेस्ट करो भाई, ये सिंपल सी बात है। लॉजिक यूज करो, कॉमन सेंस यूज करो। और ट्रेंडिंग मार्केट में कैसा परफॉर्म करती है स्ट्रैटेजी, रेंजिंग मार्केट में कैसा करती है, और न्यूज हैवी वीक में, जैसे कि अभी भाई एनएफपी हो गया, एफओएमसी वीक्स बहुत सारे होते हैं भाई, तो ऐसा सीपीआई वगैरह सब कुछ होते हैं। तो अगर तीन कंडीशंस में काम करती है तो स्ट्रैटेजी है भाई तुम्हारी। अगर सिर्फ एक में काम करती है तो वो लक था भाई तुम्हारा, या फिर तुम्हें पूरे साल में वो आइडेंटिफाई करना होगा कि तुम्हारा ट्रेंडिंग कब आता है, ये सब कुछ आता है। तो इट्स नॉट गोना वर्क, क्योंकि कभी भी मार्केट अडेप्ट कर लेता है दूसरे कंडीशन को लेके बिकॉज ऑफ द न्यूज एंड वार्स। तो अभी भाई तीसरी चीज क्या है मैं बताता हूं भाई। तो तुम खुद चेंज हो गए हो, स्ट्रैटेजी कभी चेंज नहीं हुई। ये इट्स ऑल अबाउट द माइंड इन द ट्रेडिंग, क्योंकि मार्केट मूव कर रही होती है, but you are the one who to enter, you are the one to exit, you are the one to play with your game bro। अभी भाई ये सुनने में बहुत वियर्ड लगेगा तुम्हें, बट मोस्ट कॉमन रीजन यही है भाई। जब स्ट्रैटेजी नहीं थी तो तुम स्ट्रिक्ट थे भाई, क्योंकि अगर रूल फॉलो कर लेते थे, एसएल वहां रखते थे जहां प्लान था भाई, और एंट्री एग्जैक्ट लेवल पे थी तुम्हारी। बट जब स्ट्रैटेजी काम करने लगी और कॉन्फिडेंस आया, तो तुम लूज हो गए भाई, तुम लूज करने लगे। यार ये सेटअप 100% नहीं, बट क्लोज तो है भाई, क्योंकि एंट्री थोड़ी जल्दी ले ली, एसएल थोड़ा एडजस्ट कर लिया, टारगेट थोड़ा पहले क्लोज कर लिया, ये सब कुछ तुम सोचोगे
गई भाई। और यही चीजें स्ट्रैटेजी को किल करती है भाई, क्योंकि स्ट्रैटेजी नहीं बदली होती भाई, तुम बदले होते हो। यू आर द वन चेंजिंग, और तुम्हें पता भी नहीं चलता भाई कि तुम कब चेंज करते हो। और यही चीजें स्ट्रैटेजी को किल करती है भाई। स्ट्रैटेजी नहीं बदली, तुम बदले हो, अगर तुम्हें पता भी नहीं चलता। और अभी तुम्हें क्या करना पड़ेगा भाई सोल्यूशन के नाम पे? जर्नल चेक करो, पहले 50 ट्रेड्स देखो उस स्ट्रैटेजी के, और लास्ट के 50 ट्रेड्स देखो भाई, रूल सेम थे या फिर स्लिप होना शुरू हो गया था तुम्हारा। अभी मैं तुम्हें सीधा सोल्यूशन देता हूं भाई, 3 चीजें करो बस। पहला है कि मार्केट कंडीशन आइडेंटिफाई करो, स्ट्रैटेजी बाद में करो। ट्रेंडिंग है या फिर रेंजिंग वॉलेटिलिटी है या फिर डेड हो गया है मार्केट, या फिर स्ट्रैटेजी यूज करो जो उस कंडीशन के लिए बनी है भाई। तो अभी भाई दूसरा चीज यूज करो भाई, रूल्स को पेपर पे लिखो भाई, यूज द पेपर भाई। तुम्हें कोई चीज नहीं होती भाई, मेरे सब कुछ इस पेपर पे लिखा हुआ है भाई, इस बुक पे। तो देखो भाई, रूल्स को पेपर पे लिखो, एग्जैक्ट एंट्री कंडीशन क्या थी, एग्जैक्ट एसएल क्या था, एग्जैक्ट टारगेट क्या था तुम्हारा, और हर ट्रेड के बाद चेक करो भाई क्या रूल्स फॉलो किए तुमने। अगर नहीं किए तो वो स्ट्रैटेजी का फेल नहीं था भाई, तुम फेल थे। और मैंने अपने टेलीग्राम पे भी बहुत सारे रूल्स बुक्स एंड पीडीएफ प्रोवाइड किए हैं, जिसमें तुम जस्ट अभी तुम्हारे कोई किसी भी किराना शॉप पे जाके तुम प्रिंट आउट ले सकते हो, और यू कैन पेस्ट इन द वॉल एंड जस्ट तुम्हें फिल करना होगा भाई। मैंने सब कुछ फॉर्म में बना के रखा हुआ है, तो मैंने इतना भी बना कर रखा हुआ है भाई फ्री में। तो तुम्हें जस्ट जाना है भाई डिस्क्रिप्शन में, और तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। तो तीसरा है कि भाई हर 3 महीने स्ट्रैटेजी रिव्यू करो भाई। विन रेट गिर रहा है तुम्हारा, एवरेज आरआर चेंज हो रहा है भाई, ये डाटा तुम्हें बता देगी कि स्ट्रैटेजी अडेप्ट करना या फिर मार्केट कंडीशन को शिफ्ट हो गई है भाई। मार्केट कंडीशन बहुत बार शिफ्ट होता है, कितने बार का है कि भाई अडेप्ट होते रहता है मार्केट इज नॉट जस्ट कॉन्स्टेंटली मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, इट्स नॉट गोना वर्क। तो भाई स्ट्रैटेजी फेल नहीं होती भाई अचानक तुम्हारा, ये एक स्लो लीक होता है भाई तुम्हारा। आई मीन बहुत सारे पाइपलाइन में तुम्हारा लीक होगा, तो यही होता है भाई। कभी मार्केट चेंज करता है, कभी तुम चेंज हो जाते हो भाई, कभी कंडीशन शिफ्ट हो जाते हैं भाई कहीं ना कहीं, क्योंकि एज आई सेड कि भाई वार होता है वगैरह वगैरह सब कुछ। तो और भाई ये जो ट्रेडर समझ लेता है ना भाई कि स्ट्रैटेजी एक लिविंग डॉक्यूमेंट है भाई, तो फिक्स्ड कोड नहीं होता भाई ये सब कुछ तुम्हारी स्ट्रैटेजी के भाई। इस कंडीशन पे आएगा, इस कंडीशन पे वर्क करेगा, ऐसे होगा तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है भाई। तो वो सर्वाइव कर लेता है जब वो जान लेता है भाई ये सब कुछ कि ऐसा सब नहीं होता है। तो बाकी सब वंडर करते रहते हैं भाई, बहुत सारे 99% रिटेलर्स की भाई यार ये पहले तो काम करता था बट अब ये क्यों नहीं कर रहा। बिकॉज भाई सोचो कि मार्केट कंडीशन बदल चुका है। तो भाई अगर ये वीडियो तुम्हें हेल्पफुल लगी तो टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डेली ट्रेड्स बायस वरना सब वहां सब कुछ मिलता है तुम्हें। जो जस्ट नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं तुम्हें एक और मजेदार वीडियो जो कोई नहीं बनाता भाई इन द इंडियन इंडस्ट्री। आई बीइंग द वन हु मेकिंग दिस। तो भाई नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं भाई।